ओम शांति। सभी दोस्तों का एसके चैनल में स्वागत है। आज मैं आप सबको भगवान के खत के बारे में बताती हूँ कि ईश्वर अपने बच्चों को पत्र लिखकर क्या कहते हैं। मीठे बच्चे, आज सवेरे जब आप निंद्रा से उठे तब एक आशा लिए मैं आपको देख रहा था कि आप ज़रूर मुझसे कुछ बातें करेंगे, चाहे केवल थोड़े ही शब्दों में क्यों न हो, मगर आप मुझसे अवश्य ही कुछ बातें करेंगे। आप मेरा अभिप्राय जानना चाहेंगे या फिर कल आपके जीवन में जो भी शुभ घटनाएं घटी हैं वे मुझसे शेयर करना चाहेंगे, मुझे बताना चाहेंगे। आप उसके लिए मुझे धन्यवाद अवश्य देंगे कि हे प्रभु, आपकी वजह से मेरा ये काम सफल हुआ, आपकी वजह से मैंने ये हासिल किया। किंतु मैंने देखा कि आप अत्यंत ही व्यस्त थे। कार्यस्थल पर पहुंचने की जल्दी में आप अपने सुबह के कार्यों को निपटने में लगे हुए थे। मैंने सोचा कि जब आप अपने सुबह के कार्यों से निपट लेंगे तब आप मुझे याद करेंगे, और मैं प्रतीक्षा करता रहा कि मेरा बच्चा मुझे कब याद करेगा। जब आप तैयार होकर घर से निकल पड़ी तब मैं समझता था कि कुछ मिनट ठहर कर, भगवान कहते हैं अपने बच्चों को कि तब मैंने समझा कि कुछ समय ठहर कर कहेंगे कि हे ईश्वर, आपका शुक्रिया, या मेरे साथ चलो, मेरे साथ रहो, मैं बाहर जा रहा हूँ, मुझे नमस्कार करोगे, हेलो हाय करोगे। नहीं, तुमने कुछ भी नहीं किया। किंतु मैंने देखा कि आप तब भी बहुत व्यस्त थे अपने परिवार को, अपने बच्चों को हाय हेलो बाय करने में। आपने मुझे भी याद नहीं किया और आप मुझसे बात किए बिना ही अपने कार्यस्थल पर निकल पड़े। कार्यस्थल पर पहुंचने के बाद भी आपने के पास काफ़ी समय था मुझे याद करने के लिए। क्यों, रास्ते में आप मुझे याद कर सकते थे, चलते सफ़र में आप मुझे बैठकर याद कर सकते थे, लेकिन आपने मुझे फिर भी याद नहीं किया। परंतु आप उठे और फ़ोन उठाकर अपने किसी मित्र से गपशप करने लगे। मैंने सोचा शायद अपने मित्र से बात करने के बाद आपको मुझ खुदा दोस्त को याद करेंगे, लेकिन नहीं, आपने मुझसे बात नहीं की। मैं प्रतीक्षा करता रहा। आपकी इन प्रवृत्तियों को देखकर मैंने अनुमान लगाया कि आप इतने व्यस्त थे जो आपके पास मुझसे बात करने का समय नहीं है, और मैं धैर्यतापूर्वक आपको कार्य करते हुए देखता रहा। आप अपने ऑफिस में अपने काम में लगे रहे, घर में कहीं भी कोई भी कार्य अगर करते हो तो उसे अपने लगन से करते रहे, लेकिन मुझे भूल गए। और मैं इंतज़ार करता रहा कि कब आप समय निकालकर मुझे याद करें। भोजन के पूर्व जब आपने आसपास नज़र दौड़ाई तो मुझे लगा कि शायद आप मुझसे बात करने के लिए व्याकुल हैं कि अब खाना खाते वक्त तो मैं भगवान को याद करूं कि हे प्रभु, आप भी आओ, हमारे साथ भोजन करो। ये ऐसा कहते हैं ना हम, तो ये इंतज़ार कर रहे थे भगवान। परंतु आप मुझे नहीं बल्कि अपने किसी अन्य मित्र को देख रहे थे, जिस पर नज़र पड़ते ही आपने उसे अपने पास बुलाया और साथ खाने के लिए कहा। मुझे तो फिर भी नहीं कहा कि हे प्रभु, आपका शुक्रिया है, आओ आप हमारे साथ खाना खाओ। नहीं, आपने मुझे एक बार भी याद नहीं किया। और मैं प्रतीक्षा करता रहा कि शायद आप मुझे याद करेंगे। जब कार्यस्थल से वापस अपने घर पहुंचे तब मैंने यह आस रखी कि अब तो आप अवश्य मुझसे बातें करेंगे, तो इसलिए हमें कुछ समय तो भगवान के लिए निकालना चाहिए। लेकिन वो समय भी नहीं था, भगवान इंतजार करते रहे। परंतु कुछ एक कार्य पूर्ण हो जाने के बाद आपने टीवी चालू किया। घर पे आके हाथ पैर मुंह धो के फ्रेश होके आपने चाय नाश्ता लिया और टीवी चालू कर दिया, लेकिन मुझसे बात नहीं की। मैं यह समझ नहीं पा रहा हूं कि आपको टीवी इतना पसंद क्यों है। प्रतिदिन आप टीवी देखने में अपना बहुत समय व्यस्त करते हैं।
मैं सब्रपूर्वक आपका इंतजार करता रहूं और आशा ब्रेनी गांव से आपको टीवी देखते हुए, रात्रि भोजन लेते हुए देख रहा हूं, गपशप मारते हुए देख रहा हूं परिवार के साथ, लेकिन आपने मुझे फिर भी याद नहीं किया। भगवान कहते हैं, थके हारे जब आप अपने बिस्तर पर पहुंचे तो मैंने सोचा कि सोने से पहले तो मुझे याद करोगे, लेकिन मुझसे कुछ अक्षण भी बात नहीं की आपने। आप अपने परिवारजनों को गुड नाइट, शुभ रात्रि कहते हुए बिस्तर पर लेट गए और कुछ ही क्षणों में आप सो गए, निंद्रा में सो गए और मैं प्रतीक्षा करता रहा। शायद आपको यह एहसास ही नहीं होगा कि मैं सदा आपके आसपास ही रहता हूँ। भगवान कहता है कि हे बच्चे, तुझे तो एहसास भी नहीं है, मैं तो हर वक्त 24 घंटे तेरे साथ रहता हूँ। मेरे पास आपको देने के लिए बहुत कुछ है और मैं वो सब आपको देना चाहता हूँ, क्योंकि एक बाप है जो अपने बच्चे को सब कुछ देना चाहता है। तो भगवान भी तो हमारा पिता है, वो भी हमें सब कुछ देना चाहता है, लेकिन हम अपने पिता को याद करेंगे तभी तो देगा। मैं आपको इतना अधिक प्यार करता हूं कि मैं हर रोज आपकी आराधना, आपके दिल का प्यार, हृदय के उद्गारों को सुनने की प्रतीक्षा करता रहता हूं। अच्छा, फिर से आप सोकर उठे और मैं फिर एक बार फिर प्रतीक्षा कर रहा हूं। आपका तो रूटीन है, शाम को सो गए, सुबह उठकर अपना कार्य के लिए निकल गए और भगवान को फिर भी याद नहीं किया। लेकिन भगवान हमें फिर भी याद करता रहा और इंतज़ार करता रहा कि कब मैं मेरे बच्चों को मैं याद आऊं और वो मुझे याद करें। दिल में आपके प्रति बेहद प्यार लेकर, इसी आशा में कि आप आज मेरे लिए ज़रूर कुछ समय निकालेंगे। भगवान कहता है कि मैं हर रोज़ ये इंतज़ार करता हूँ कि कुछ समय मेरे लिए निकालें, लेकिन तुम मुझे रोज़ भूल जाते हो। इसलिए भगवान कहते हैं कि हे मीठे बच्चे, आप 24 घंटे में ज़्यादा नहीं, कुछ समय मेरे लिए निकालो तो मैं तुम्हारे भंडारे भरपूर कर दूंगा। तुम्हारे हर दुख सुख में तुम्हारे साथ हूँ। किसी भी चीज़ में, किसी भी कार्य में तुम्हारे बाधा आएंगी ज़रूर, लेकिन तुम्हें परेशान करके चली जाएंगी। तुम्हारा नुकसान कुछ भी नहीं होगा। कुछ समय के लिए तुम्हारी परीक्षा हो सकती है, लेकिन तुम फेल नहीं हो सकते। आपका दोस्त, आपका मित्र, परमपिता परमात्मा। ओम शांति।